जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें आपके एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे हिस्ट्री के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? नाम भी याद रखिएगा, नाम क्या था? बिंबिसार नाम था। ऑप्शन में दिए गए हैं अशोक, सिमुक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उनका नाम था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? ऑप्शन में दिए गए जाति आधारित समाज, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती या प्रकृति की शक्तियों की पूजा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद जो है उसमें भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। तो दिया गया है हेनसांग चीन, ये सही है। फायान मलेशिया, ये आपका जो जोड़ा है वो गलत है। मेगास्थनीज और ग्रीस, ये भी सही है। इबन बतूता मोरक्को, ये भी सही है। ये फायान जो है, अगर इसके जगह पे मलेशिया के जगह पे चीन रहता, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन मलेशिया है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में दिए गए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। और ये कब खोज किया था? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर का संस्थापक खोज किया था ये, और इनका नाम क्या था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1526, 1857, 1757 या 1764। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या महमूद गजनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनी जो है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हिस्ट्री के, वो सारे के सारे परीक्षा के पर्पस से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन में दिए गए महाबलीपुरम, कांची, वातापी या त्रिचूरापल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी राजधानी कांची थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पल्लवों की राजधानी। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? यानी विजयनगर की पहली जो राजधानी थी वो हम्पी है, और हम्पी अभी प्राचीन में किस जगह स्थित है वो बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कर्नाटका में अभी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? भोपाल शहर किसके द्वारा बसाया गया है उसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है मिहिर भोज, विजय सेन, राज्यपाल या महेंद्र भोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिहिर भोज के द्वारा भोपाल शहर को बसाया गया था। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त, पुलकेशिन, यशोवर्मन या हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में दिए गए हैं जलालुद्दीन खिलजी, खुसरो खान, मुबारक खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पृथ्वीराज चौहान ने किसको तराइन के पहले युद्ध में हराया था? ऑप्शन में दिए गए हैं इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी,
महमूद गजनी या इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को हराए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? कन्नौज, गंधार, नालंदा या वैशाली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड पेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग या वारेन हेस्टिंगस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1851 में, 1852 में या 1853 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ट्रेन का संचालन 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस या जॉर्ज ह्यूज या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न में कह रहा है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, तो वो किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया पुनः लगाया था? जजिया कर जो है वो किसके शासनकाल में दोबारा से लगाया गया था, वो प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिए गए हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? खिज्न खान, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या इब्राहिम लोधी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का पूछ रहा है तो ये बहलोल लोधी के द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एओ ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में। डेट भी और ईयर, इसका ईयर और कौन किए थे दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब ईयर पूछा जाएगा तो 1885 हो जाएगा, और किन के द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्डिंग्स, लॉर्ड मार्ले या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ने बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन में दिए गए हैं कोलकाता, ढाका, लखनऊ या लाहौर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था ढाका में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? ऑप्शन में दिए गए हैं कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? तो किसके बारे में पूछ रहा है? नरम दल और गरम दल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द होने की बात इसमें पूछी जा रही है, किस वायसराय के द्वारा? ऑप्शन में दिए गए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रीडिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में विभाजन जो है बंगाल का वो रद्द किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? ईस्वी आपसे पूछ रहा है, 1917, 1918, 1915 या 1919 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में, 1915 ईस्वी में वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या लेडी सदाशिव गागा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, रॉल्ट एक्ट, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया है, किस वर्ष पारित हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉल्ट एक्ट जो है, जिसे काला कानून कहा गया, अंग्रेजों का पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? ठीक है, योग के प्रणेता पूछ रहा है कि कौन थे? पतंजलि, ब्रंदी कांता, बाणभट्ट या आत्रेय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा,
पतंजलि योग के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का, लोहा का, सोना का या चांदी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातु में पूछेगा तो तांबा इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल हो जाता है Cu, जिसे हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का युग था, किसका युग था? कांस्य युग का, लौह युग का, नवपाषाण युग का या ऑप्शन डी में दिए गए हैं पूरा पाषाण युग का। ये कौन से युग का था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांस्य युग का युग था हड़प्पा सभ्यता। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन दिए गए थे हिस्ट्री के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।